स्टूडेंट्स, आज हम साइकस के मेल कोन तथा साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। साइकस जो है यह एक हेटेरोथैलिक प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल गमीटोफाइट दो डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स से बनते हैं। जो मेल गमीटोफाइट है यह माइक्रोस्पोर से बनता है तथा जो फीमेल गमीटोफाइट है यह मेगास्पोर से बनता है। माइक्रोस्पोर तथा मेगास्पोर क्रमशः माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। साइकस की जो स्पीसीज होती है वो डायोसियस होती है, जिससे तात्पर्य यह है कि इसमें मेल कोन और जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर बनती है। इंडिया में साइकस सिर्सिनेलिस के अधिकतर मेल प्लांट्स ही पाए जाते हैं तथा साइकस रेवोल्यूटा के अधिकतर फीमेल प्लांट ही पाए जाते हैं। सबसे पहले हम साइकस के मेल कोन को स्टडी करेंगे। साइकस का जो मेल कोन होता है यह स्टेम के अपेक्स पर फोलिएज लीव्स के क्राउन के बीच में डेवलप होता है और इसके डेवलपमेंट के दौरान जो एपिकल मेरिस्टेम होता है स्टेम का वह काम में आ जाता है। इसलिए जो स्टेम की फर्दर ग्रोथ होती है वह सिम्पोडियल प्रकार की होती है। मेल कोन जो होता है यह शॉर्टली स्टाक्ड स्ट्रक्चर है, यह कंपैक्ट होता है और वुडी स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ 40 टू 80 सेंटीमीटर होती है तथा प्लांट किंगडम में ये सबसे लार्जेस्ट मेल कोन होते हैं। मेल कोन में एक सेंट्रल कोन एक्सिस होता है जिस पर स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होती है। प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरोफिल है यह एक वुडी स्ट्रक्चर होती है और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, नियरली ट्राइएंगुलर होती है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में एक प्रोक्सिमल या समीपस्थ फर्टाइल पार्ट होता है और एक दूरस्थ एक्सपेंडेड स्टीराइल पार्ट होता है जिसे हम एपोफाइसिस कहते हैं, जैसा कि डायग्राम ए में शो भी हो रहा है। माइक्रोस्पोरोफिल का जो फर्टाइल पार्ट है उसकी अपर सरफेस जो होती है वो स्टीराइल होती है, जबकि जो लोअर सरफेस होती है वह फर्टाइल होती है और उस पर ग्रुप्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम सोरस कहते हैं और प्रत्येक सोरस में 3 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है जो कि एक सेंट्रल इंड्यूसियल पेपिला से उत्पन्न होती है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में बहुत से डेलिकेट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया पर एक लाइन ऑफ डिसेंस या सफूटन रेखा होती है जो सेंट्रल इंड्यूसियल पेपिला से निकल करके स्पोरेंजिया के शीर्ष तक अरीय रूप से फैली हुई होती है। डायग्राम और बी और सी इस चीज को स्पष्ट करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है यह सेसाइल होती है, एवरंतीय होती है या एक बहुत ही छोटे से स्टाक के द्वारा माइक्रोस्पोरोफिल की लोअर सरफेस से अटैच रहती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है उसमें 3 रीजन होते हैं। सबसे आउटर साइड में एक्जोथीशियम होती है और जो थिक वाल्ड सेल्स की बनी हुई होती है, और एक मिडल इसमें एंडोथीशियम पाई जाती है जो 3 से 4 लेयर्स की बनी हुई होती है। इनकी सेल्स थिन वाल्ड होती है और सबसे इनर में एक न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम पाई जाती है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स भरे रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है यूस्पोरेंजिया टाइप होता है
अर्थात स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट जो है ग्रुप ऑफ इनिशियल से होता है, अर्थात एक से अधिक सेल से होता है। माइक्रोस्पोरोफिल की जो लोअर फर्टाइल सरफेस है, इसकी हाइपोडर्मल सेल्स जो होती है वो स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करना प्रारंभ कर देती है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में एक पेरिकिनालिन विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ प्राइमरी वाल सेल्स बनती है और अंदर की तरफ आर्चिस्पोरियल सेल्स बनती है। अब इन प्राइमरी वाल सेल्स में फर्दर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे स्पोरेंजियल वाल बन जाती है 5 to 6 लेयर्ड, तथा जो अंदर की तरफ वाली आर्चिस्पोरियल सेल्स होती है, इनमें भी आगे डिवीजन होते हैं और ये स्पोर मदर सेल्स बना देती है या स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू या जो सेल्स है फाइनली स्पोर मदर सेल्स बना देती है, और इन स्पोर मदर सेल्स में आगे मियोटिक डिवीजन होने पर स्पोर्स बन जाते हैं। जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है तो मेल स्ट्रोबिलस का जो एक्सिस होता है वो इलोंगेट होता है, और जिसके फलस्वरूप जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, स्पोरेंजिया एक्सपोज हो जाती है और वो ड्राई होती है, जिसके कारण स्पोरेंजिया जो है लाइन ऑफ डिसेंस से टूट जाती है और माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी वाल जो है 2 लेयर्स की बनी हुई होती है, इनमें एक आउटर एक्जाइन पाई जाती है तथा एक इनर इंटाइन प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम साइकस की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। साइकस में जो मेगास्पोरोफिल्स होती है वो कोन में ऑर्गेनाइज नहीं होती है, और ये स्टेम के अपेक्स पर लूजली अरेंज्ड होती है और ये स्पायरली अरेंज्ड होती है। प्रत्येक वर्ष जो है फोलिएज लीव की तरह ही न्यू मेगास्पोरोफिल्स बनती है, और इन मेगास्पोरोफिल्स का नंबर जो है फोलिएज लीव की तुलना में अधिक होता है। एक वर्ष की जो मेगास्पोरोफिल्स होती है उनकी पोजीशन 2 फोलिएज लीव्स के वल्स के बीच में होती है, और मेगास्पोरोफिल की फॉर्मेशन के दौरान एपिकल मेरिस्टेम जो होता है स्टेम का वह काम में नहीं आता है। इसलिए जो फीमेल प्लांट की जो ग्रोथ होती है स्टेम की वह मोनोपोडियल प्रकार की होती है। मेगास्पोरोफिल जो है यह भी एक प्रकार की मॉडिफाइड लीफ है जो फ्लैट होती है, डोर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ 15 to 30 सेंटीमीटर होती है, और एक मेगास्पोरोफिल जो है 2 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है। इसमें एक बेसल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और एक अपर लेमिना लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ओव्यूल्स जो हैं वो स्टाक की लेटरल साइड पर बनते हैं, और इनमें ओव्यूल 2 से लेकर के 10 तक बनते हैं, और इनका जो नंबर है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर भी जो है वह स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है, और साइकस की स्पीसीज को हम ओव्यूल के नंबर और मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में डिफरेंट स्पीसीज की मेगास्पोरोफिल्स को बताया गया है। डायग्राम ए जो है यह साइकस रेवोल्यूटा का है, डायग्राम बी साइकस सिरसिनेलिस की मेगास्पोरोफिल है, डायग्राम सी साइकस रम्फाई की मेगास्पोरोफिल है, डायग्राम डी साइकस बेडोमी की मेगास्पोरोफिल है, तथा डायग्राम ई साइकस पेक्टिनेटा की मेगास्पोरोफिल है। साइकस में जो ओव्यूल्स होते हैं ये ऑर्थोट्रोपस प्रकार के होते हैं और यूनिटैग्मिक होते हैं। ये या तो सेसाइल होते हैं या इनमें एक छोटा सा
स्टाक प्रेजेंट होता है और ये प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट होते हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है और 4 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। प्रत्येक जो ओव्यूल है इसमें सेंटर में एक न्यूसेलस पाया जाता है और इस न्यूसेलस को घेरे हुए एक सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। यह इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण पूरे न्यूसेलस को कवर किए रहता है और उससे फ्यूज होता है। केवल शीर्ष पर जो है यह उससे फ्यूज नहीं होता है और एक माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। यह इंटेग्यूमेंट जो है बहुत थिक होता है और 3 इसमें लेयर्स पाई जाती है। आउटर और इनर लेयर फ्लैशी होती है, जबकि जो मिडल लेयर होती है वह स्टोनी होती है। इनर फ्लैशी लेयर जो है वह न्यूसेलस के साथ फ्यूज्ड होती है या जुड़ी हुई होती है और मैच्योर ओव्यूल में यह बहुत ही थिन हो जाती है क्योंकि इसे न्यूसेलस के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। इंटेग्यूमेंट में म्यूसिलेजिनस कैनाल्स और टेनिन सेल्स भी प्रेजेंट होती है और न्यूसेलस की जो माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल्स होती है वो कुछ सेल्स डिजोल्व हो जाती है और एक पोलन चैम्बर बना देती है। शुरू में जो यंग ओव्यूल होते हैं ये ग्रीन होते हैं और इन पर माइन्यूट मल्टीसेल्यूलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मैच्योरिटी पर ये रेड कलर के हो जाते हैं और हेयर इनमें डिसअपीयर हो जाते हैं। ओव्यूल में 3 वैस्कुलर सप्लाई एंटर करती है मेगास्पोरोफिल से। जो मिडल वैस्कुलर सप्लाई है यह आउटर फ्लैशी लेयर, इनर आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर को भेदते हुए इनर फ्लैशी लेयर में पहुंच जाती है और ओव्यूल के चिलेजल एंड को सप्लाई प्रदान करती है। जबकि जो 2 लैटरल वैस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं उनमें से प्रत्येक स्ट्रैंड 2 ब्रांच बनाता है और इनमें से एक ब्रांच आउटर फ्लैशी लेयर को तथा दूसरी ब्रांच इनर फ्लैशी लेयर को सप्लाई प्रोवाइड करती है। ओव्यूल का डेवलपमेंट, ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है यह मेगास्पोरोफिल का जो बेसल फर्टाइल पार्ट है उसकी सुपरफिशियल सेल्स से होता है और इन ओव्यूल इनिशियल सेल्स में लगातार डिवीजन होने से एक स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है और यह आउटग्रोथ जो है आगे डिवीजन करके न्यूसेलस बनाती है। उसके पश्चात न्यूसेलस की जो बेसल सेल्स हैं वे डिवाइड करके एक इंटेग्यूमेंट बनाती है जो न्यूसेलस को चारों तरफ से घेर लेता है। इनिशियली जो न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट एक दूसरे से फ्री होते हैं, लेकिन बाद में इंटेग्यूमेंट जो है न्यूसेलस से फ्यूज हो जाता है और अपर रीजन में यह इंटेग्यूमेंट से फ्यूज नहीं होता और एक स्मॉल अपर्चर की तरह संरचना बनती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। न्यूसेलस में स्थित एक सेल जो है, कोई भी सेल जो डीपली सीटेड होती है, अंदर की तरफ उपस्थित होती है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है और इसका साइज लार्ज हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है और इसमें एक मियोटिक डिवीजन होने से 4 जो है मेगास्पोर्स बनते हैं जो एक लाइन में अरेंज रहते हैं। इनमें से जो 3 मेगास्पोर्स जो माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ होते हैं वे नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है।